अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 करें और उसके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कह रहा है लेट ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी एक मैट्रिक्स है और सी एक मैट्रिक्स है, और आपसे कह रहा है कि वेरीफाई करें कि ये ए बी इज़ इक्वल टू बी ए होता है या नहीं। ठीक है, ये हमने चेक करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप के दो मैट्रिक्स कब कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसके लिए कंडीशन थी कि मैट्रिक्स ए की जो कॉलम की तादाद है वो मैट्रिक्स बी के रो के तादाद के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए प्रूव करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, जिसमें आपको कह रहा है ए बी। तो मैट्रिक्स ए है आपके पास -1 3 2 0, बी मैट्रिक्स आपके पास 1 2 -3 और -5। ठीक है जी, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, -1 इंटू 1 +3 इंटू -3। ठीक है जी, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 इंटू 2 +3 इंटू -5। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 2 इंटू 1 +0 इंटू -3, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, 2 इंटू 2 +0 इंटू -5। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 ज़बन -1 और ये -9 -2 -15 2 और 0 हो जाएगा 4 + 0। तो ये आपके पास आ जाता है -10 -17 2 और 4। ठीक है, ये आपके पास आया ए और बी का मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने बी ए मालूम करना है, तो उसके लिए राइट हैंड साइड बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 2 -3 -5 और ए मैट्रिक्स है आपके पास -1 3 2 0। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू -1 +2 इंटू 2, पहली रो दूसरा कॉलम, अच्छा उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, -3 इंटू -1 +-2 इंटू -5 इंटू 2 और -3 इंटू 3 और +-5 इंटू 0। तो ये आपके पास आता है -1 +4 3 + 0, यह आ जाएगा 3 -10 -9 + 0। तो ये आपके पास लास्ट जो आंसर आता है 3 3 -7 -9। ठीक है, ये आपके पास आया बी ए मैट्रिक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ए बी का जो आंसर आया था वो ये था और बी ए का आंसर था ये। तो हम दोनों इक्वल नहीं आए तो हम लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इज़ इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि मैट्रिसेस के अंदर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, इसमें आपको कह रहा है कि ए ब्रैकेट के अंदर है बी + सी इज़ इक्वल टू ए बी +
ए सी। ठीक है, ये हमने चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैट्रिसेस वही है आपके पास। तो उसमें भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ दो मैट्रिक्स की एडिशन में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये करते हैं, सबसे पहले बी प्लस सी मालूम करते हैं। बी आपके पास 1 2 -3 -5 प्लस सी आपके पास 2 1 1 3। ठीक है, तो 1 + 2 3, 2 + 1 3, -3 + 1 -2, -5 + 3 -2। तो ये आपके पास है बी प्लस सी। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी ए के साथ, ए इंटू बी प्लस सी। तो ए मैट्रिक्स है आपके पास -1 3 2 0, और बी प्लस सी अभी आपने निकाला 3 3 -2 -2। तो पहली रो पहला कॉलम -1 इंटू 3 + 3 इंटू -2। पहली रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 3 + 3 इंटू -2। दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है जी, 2 इंटू 3 + 0 इंटू -2। तो ये आपके पास आएगा -1 इंटू 3 -3 -3 2 -6 -3, ये भी -6। अच्छा, 2 3 6 प्लस 0 इंटू 2 0 आएगा, 2 3 6 और 0 इंटू 2 0 आएगा। तो आपके पास जो लास्ट आंसर आता है वो है -9 -9 6 और 6। ठीक है, ये आपके पास आया ए इंटू बी प्लस सी। ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अभी हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड आपके पास ही है। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन प्लस ए सी की मल्टीप्लिकेशन, और जो दो मैट्रिक्स आएंगे उनकी क्या होगी, एडिशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए आपके पास -1 3 2 0, और बी आपके पास 1 2 -3 और -5 प्लस ए आपके पास -1 3 2 0, और मैट्रिक्स सी आपके पास 2 1 1 3। ठीक है जी, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। पहली रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, और 2 इंटू 2 दूसरी रो और दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 और 0 इंटू -5 प्लस इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। पहली रो पहला कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। दूसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 1 0 इंटू 1 और 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -9 -2 -15 2, और ये 0 हो जाएगा, और ये 4 और ये 0 हो जाएगा, प्लस -2 प्लस 3 -1 प्लस 9 4, और ये 0 और ये 2। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -10 -17 2 4 प्लस 1 8 4 2।
ठीक है। अब इनकी एडिशन करते हैं तो देखते हैं कि क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो -10 + 1 क्या आएगा, -9। -17 + 8 करेंगे तो क्या आएगा, -9। 2 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 6। और 4 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है। तो जो आंसर आया था आपकी लेफ्ट हैंड साइड का वो था आपके पास ये। ठीक है, -9 -9 6 और 6। और राइट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास है यही। ठीक है, -9 -9 6 और 6। तो हम यहाँ पे प्रूव किया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास a to b + c इज इक्वल टू ab + ac। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कह रहे फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई डैट ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि ए बी होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है। तो ये पहले बी ट्रांसपोज ओपन होगा फिर ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसमें आपको कह रहा है कि ए बी होल का ट्रांसपोज मालूम करें। तो सबसे पहले हम ए बी का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है आपके पास -1 3 2 0 और बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 -3 और -5। पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, जो मैट्रिक्स आएगा। तो पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, 3 × -3। पहली रो और दूसरा कॉलम -1 × 2 + 3 × -5। और दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम 2 × 2 + 0 × -5। तो ये -1 × 1 -1 -9। ठीक है, ये -2 -15 2 1 ज़ा 2, ये 0 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 0 5 ज़ा 0। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा -10 -17 2 और 4। ठीक है, ये आपके पास आया ए बी मैट्रिक्स। अब इसका क्या लेना है हमने, ट्रांसपोज। ए बी होल का ट्रांसपोज -10 -17 2 और 4। ठीक है, तो ट्रांसपोज आपको पता होगा कैसे लेते हैं, या तो आप कॉलम को रो में चेंज कर दें या रो को कॉलम में। तो हम क्या करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो ये यहाँ पे ट्रांसपोज ये हो जाएगा -10 और 2। इस कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो -17 और 4। ये आपके पास है ए बी होल का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपकी थी लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड है जिसमें आपको कह रहा है कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मालूम करें। तो सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर ए ट्रांसपोज, फिर इन जो मैट्रिसेस आएंगे उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 -3 और -5 और इसका ट्रांसपोज इनटू ए आपके पास -1 3 2 0 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर लें, 1 और 2 -3 -5। ठीक है, -1 और 3 2 और 0। आपकी मर्ज़ी है रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इनकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। तो पहली रो पहला कॉलम
ठीक है। पहली रो और दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0, फिर 2 इंटू -1 दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, 2 इंटू -1 और -5 इंटू 3, फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 0, ठीक है, ये एक 0 है। अच्छा, -1 -9 2 और ये 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 2 इंटू -1 -2 प्लस ये 5 3 ज़ा 15 -15 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाते हैं -10 2 -17 और 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी होल का ट्रांसपोज उसका आंसर आया था -10 2 -17 और 4, और जो दूसरा आपके पास आया, ठीक है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज उसका आंसर भी आया -10 2 -17 और 4। तो दोनों इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो इसी तरह होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।